अभी 3 महीने मैंने बताया पहले भी आपको, 1906 के अंदर जब अंग्रेज़ों का राज था, उन्होंने इसी प्रकार के कानून जो लाकर किसान की ज़मीन को हड़पने की विचार किया था। तब उस टाइम के किसान ने 9 महीने आंदोलन किया था और उसकी अगुवाई भगत सिंह के चाचा चौधरी अजीत सिंह जी ने की थी। उन्होंने एक नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा, ये लुटेरे आए हैं तेरे को लूटने के लिए। आज फिर ये काले अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई है। वो गोरे अंग्रेज़ थे, उनकी औलाद, नाजायज़ औलाद आज बैठी हुई है, इस देश पर राज कर रही है, काले अंग्रेज़। इनको अगर ये किसान 9 महीने का 1 साल भी आंदोलन चलाना पड़े तो मजबूती के साथ ये अन्नदाता, किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, 36 बिरादरी इकट्ठी होकर इनके साथ इस लड़ाई को लड़ेगी और एक दिन जीत सच्चाई की और हक की होगी। क्योंकि ये लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, ये पेट के लिए रोटी की लड़ाई है, किसान के हक की लड़ाई, किसान मजदूर के बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। तो इस बात में कतई कोई दो राय नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन इस अहंकारी सरकार को एकदम झुकना पड़ेगा और इस अन्नदाता के पैरों में नाक रगड़नी पड़ेगी। अन्यथा आने वाले समय में जिस प्रकार से आज से 6-7 साल पहले ये बीजेपी कहीं कहीं अंश में दिखती थी, ये बीजेपी का नामो निशान इस हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। इसको मिटा दिया जाएगा। कल कृषि मंत्री ने राज्यसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करते हुए ये कहा कि ये कानून तो आपके पिताजी ने पहले रिकमेंडेशन की थी, इसलिए हम ये कानून ले। जी देखो, उन्होंने रिकमेंडेशन की थी, मैं मानता हूँ, और इस बात को पूरा देश आज जान भी चुका है कि इन कानूनों का जो प्रावधान किया था, इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी, वो कांग्रेस के राज में की थी। लेकिन वो उस टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और इन्होंने, भाजपा के लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती करके बिल्कुल किसान को मारने वाला ये कानून बनाकर इनको इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। और अडानी अंबानी के घर भरने के लिए इस जो किसान के साथ में किसान को उनका पेट इतना बड़ा हो चुका है अडानी अंबानी का, उन्होंने सारा देश बेच दिया, सारे देश को खा गए, रेल, भेल, सेल, सब कुछ खा गए। अब उनकी निगाहें किसान के ऊपर, वो किसान को खाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा ये इस देश का किसान अन्नदाता होने नहीं देगा, उनको पेट को पाड़ के चीर के रख देगा। और अन्नदाता जो है ना, वो अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दे दिया। देखिए, मैं इसमें, मेरी विचार भिन्न है। मैं ये मानता हूँ टोटली का टोटली वो जो है बीजेपी के इशारे में ये सब कर रहे हैं। आज ज़रूरत थी, कल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर विश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो उस वोट की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत थी वहाँ पे। उन्होंने ये देख, उससे मैं पूछना चाहता हूँ क्या फ़ायदा कर दिया उन्होंने? सिर्फ अपनी ये नोटंकी बंद कर। जिस दिन मेरे देश का अन्नदाता, गरीब मजदूर इस नोटंकी को समझ जाएगा, उस दिन इन सब की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। यही नोटंकी, इसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके मेरे गरीब मजदूर उनको को करके, आज अभय सिंह अगर वाकई में किसान का दर्द समझता तो वो अब क्यों आया 3 महीने के बाद? मैंने तो 2 अक्टूबर को जो है ना इस कानून के खिलाफ अनशन पर बैठा था, मैं उस टाइम क्यों नहीं आया मेरे साथ? मैं महम 24 का चबूतरे पे 2 अक्टूबर को, आज से 5 महीने पहले उस पर मैं अनशन पर बैठा था। उस टाइम अभय सिंह क्यों नहीं आया इस्तीफा देने के लिए? आज ये 4 महीने के बाद जब अनशन हो गया, अभय सिंह इस्तीफा देंगे नोटंकी, क्योंकि उसका वजूद खत्म हो चुका है। वो अपने आप को बचाने के लिए, दोबारा जिंदा होने के लिए उसने ये सब नोटंकी की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या अभी तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बार ये कहा गया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, फ़ोन कॉल की दूरी है, लेकिन वो फ़ोन कॉल नहीं हो पा रही कहीं से। होएगी ना, मैंने अभी बताया ना, ये उस टाइम अंग्रेज़ों ने, गोरे अंग्रेज़ों ने किया था, ये काले अंग्रेज़ उनकी नाजायज़ औलाद हैं। उन्होंने उस टाइम पर किसान ने 9 महीने अनशन किया था, 9 महीने आंदोलन किया था, उस अंग्रेज़ सरकार को चूल हिला के रख दी थी और उनको झुका के ये वापस करवाए थे। अब ये काले अंग्रेज़ उनकी नाजायज़ औलाद है, इनको भी हिला के और झुका के रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीतिकरण तो नहीं हो गया है? राजनीतिकरण देखिए, इसमें इसको बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए ये भाजपा के लोग कोई भी गंदी साजिश कर सकते हैं, इसको किसी पर बदनाम कर सकते हैं। लेकिन अब उन चीज़ों से ऊपर उठ चुका है। ये 36 बिरादरी का भाईचारा, किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, आज सब एकजुट होकर इस अपने बच्चों की भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई राजनीति नहीं है, पेट की लड़ाई है, अपने उनके बच्चों के भविष्य की लड़ाई। इसमें कोई दूर ऐसा कुछ नहीं है।